आपकी वॉइस अभी नहीं आ रही मेरे पास। इधर पे शो हो रहा था फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है। अभी अभी प्रॉपर हुई कुछ। चलो ठीक। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था? अच्छा, कैमरा ऑफ है। थर्ड क्वेश्चन पे हमारे में क्या था? थर्ड क्वेश्चन पे क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, ध्यान से देखो। आपको ए ही ऑप्शन कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपको घुमा घुमा के दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन किया गया, A1 को ऑप्शन कर दिया इन्होंने। उसके बाद आपके पास क्या है, डी है। डी की इन्फॉर्म बुक आप लोगों ने ले रखा कि नहीं ले रखा? वो तो बुक उठा लो भाई, नहीं तो आप बार बार कहाँ से खोजोगे। हमको तो मान लो याद है। -3 है, 18 है, -5 है। ठीक। तो डी इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया, -3 दिया गया। ठीक है। एन इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया, 18। 18 है ना। एन इज इक्वल टू 18 हो गया। और आपको ए एन इज इक्वल टू कितना दे दिया गया, -5 दे दिया गया। ठीक। अब हम कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल उसी फॉर्मेट पे चलना। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई कर देना। ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5 है, मैंने -5 पुट कर दिया। A1 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, हमने A1 को A1 ही रख दिया। n की वैल्यू कितनी है, 18 है, 18 रख दिया, -1 लगाया। डी की वैल्यू कितना, -3, इसको -3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। बस सिंपल से इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -5 इज इक्वल टू A1 प्लस 18 -1 क्या हो गया, 17 हो गया। इंटू -3 करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -5 इज इक्वल टू A1 प्लस 17 जा 51, और ये हो जाएगा -51। ठीक है। -51 था। दैट मीन्स अब इसको क्या हुआ, ज्वाइन भेजा क्या आपने? ओके। चलिए, तो 51 इधर क्या है, निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको अरेंज करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो क्या, A1 -51 इज इक्वल टू -5। थोड़ा सा और क्या करेंगे, A1 इज इक्वल टू 51 को इधर ले जाओ, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू कितना हो गया, 46। मतलब A1 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 46 मिल गया। A1 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 46। समझ में आ रहा है? फार्मूला एक ही यूज करना है। सिर्फ जिस चीज की वैल्यू आपके पास इन्फॉर्म है, इंफॉर्मेशन है, उसका उसका यूज करते जाना है, बात पुट करते जाना, मिलता जाएगा। ठीक। तो फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो भाई। हो जाएगा, या फोर और फिफ्थ में से कोई मैं सॉल्व कराऊं? हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड एंड थर्ड दोनों एक ही में है। लोग भी काम चोरी कर जाते हैं। चलो, सेकंड और थर्ड। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अच्छा सेकंड का दो पार्ट है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको करेक्ट चॉइस करना है और जस्टिफाई करना है। दो क्वेश्चन है। 13 टर्म ऑफ एपी लिखा गया है, सेकंड क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी लिखा गया। अब देखो इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया गया है और यानी कि इन्फॉर्मेशन दी गई। देखो सेकंड के फर्स्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट पे ध्यान दो। फर्स्ट में क्या हमको दिया गया, फर्स्ट में हमको दिया गया A1 इज इक्वल टू, A1 कौन है, ये सबसे पहला वाला टर्म। A1 इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू कितना दे दिया इन्होंने, 30 दे दिया, क्योंकि 13 टर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको डी के बारे में नहीं बताया। अब बिना डी के हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हमारा अधूरा रह जाएगा। हमको डी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, डी के बारे में हमने बताया था, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डी। डी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A4 माइनस A3। मतलब इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको कम से कम 2 से 3 टर्म तक यूज करना, जहां तक हमारे पास डाटा हो। क्यों कि अगर ये तीन के तीनों सेम नहीं आए तो दैट मीन्स हमारे पास हमारा ये एपी है ही नहीं, है कि नहीं। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो पीछे से शुरू, यहाँ से शुरू करते हैं।
7 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हुआ -3। फिर से 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3, दोनों का क्या आया -3 आया। दैट मीन्स डी की वैल्यू अगर हम बात करें तो डी क्या मिला हमको, डी इज इक्वल टू मिल गया -3। ये टर्म समझ में आया कि नहीं आया दोनों को? तो क्या हुआ भाई, क्लास नहीं लीव हो गया? चल, तो डी समझ में आया, कैसे मिला डी आपको? ओके, तो अब इसके आगे देखते हैं। अब हमको ए वन मिल गया, डी मिल गया। अब सिंपल सी बात है, हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए एन का मतलब क्या, नंबर नंबर ऑफ टर्म कौन सा, 13, मतलब A30। ठीक है, ए वन कितना मिल गया, 10 मिल गया। एन कितना है, 30 आपको दिया गया, -1 कर देना है। डी आपको कितना मिल गया, -3 मिल गया। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना, 29 हो गया। और 29 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 प्लस, प्लस नहीं होगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। -3 9 जा कितना हो जाएगा, 27, 3 2 जा 6, 2 8। क्लियर? राइट, राइट है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -77। तो दैट मीन्स A30 की वैल्यू क्या हो गई, -77 आ गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो कौन सा प्रॉपर है, प्रॉपर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं इसके। 11 तक पूछा गया है। सेकंड पार्ट, टू का सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्या 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 इन्फॉर्मेशन है। ए वन इज इक्वल टू हमको दिया गया -3, एन इज इक्वल टू हमको दे दिया 11, लेकिन डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड टर्म घटाएंगे, दो टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमको मिल जाएगा। तो सेकंड टर्म आपका क्या है, -1/2 में से माइनस करना फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, -3, माइनस -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -1/2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको सॉल्व करोगे, 3 2 जा 6, -1 प्लस 6 अपान कितना, 2, कितना हुआ, 5/2 हो गया। तो डी आपको एक एक स्टेप और सॉल्व कर लें, क्या, थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट। थर्ड स्टेप क्या था हमारा इसमें, थर्ड स्टेप क्या था इस क्वेश्चन के लिए, आई थिंक 2 था ना। 2 माइनस माइनस और -1/2 सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1/2 हुआ इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, दोनों में कांस्टेंट आया, दैट मींस डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5/2 मिल गया। डन है, 5/2। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन। क्या हुआ भाई, सस्पिशियस पर्सन। हम्म हम्म, अच्छा ठीक है, हो गया। बस करो भाई, बस एक ही बार बोल रहे हैं आपको। आपका वॉइस बहुत ही क्यों कर रहा है, आप एक बार बोलो तो कम से कम 10 से 12 टाइम मेरे पास वॉइस आ रही है। चले आगे बढ़े, तो उन लोग को डिस्प्ले दिख रहा है ना, वॉइस सुनाई दे रही है बस। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कलेक्ट कर लिया, रख दो फटाफट। ए एन की वैल्यू, वो एन की वैल्यू 11 है, 11 रख दिया मैंने। ठीक है, और क्या क्या डाटा हमारे पास है, ए वन इज इक्वल टू -3 है, प्लस एन की वैल्यू भी मैंने आपको पहले से दिया गया 11, 11 माइनस वन। और डी की वैल्यू आपको कितना मिल गई, 5/2 मिल गया। सॉल्व कर डालो इसको, -3 प्लस 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 हो जाएगा। 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, मतलब क्या, -3 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, +22 हो गया। +22 कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें,
बी वाला ऑप्शन आई थिंक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो गया? सही हो गया। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, इन सारे क्वेश्चन में देखो किसी में डी एब्सेंट था, किसी में क्या बोलते हैं ए एब्सेंट था, किसी में एन एब्सेंट था। तो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं इस तरह से आपको एब्सेंट कर करके दिए जाएंगे। आपको ध्यान देना है कि हमको इसको सॉल्व किस तरह से करना है ना। हमको टैकल करते रहना पड़ेगा हर बार। अभी इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे अभी आते हैं, क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं अच्छे क्वेश्चन करा भी रहा हूँ, थोड़ा वेट करो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको एक एपी दिया गया है। एपी में खाली बॉक्स छोड़ दिया, आपको उस टर्म को फिल करना है, भरना है। अब ध्यान से देखो, पहले वाले सॉल्व करने का एक ही तरीका, वही ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला। पहले में सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमको दिया क्या गया है। ए वन की वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ टर्म कितने यहाँ पे? थ्री है, मतलब एन इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? थ्री हो गए। इसमें नंबर ऑफ टर्म थ्री हो गए, इसमें नंबर एन लिख देते हैं हम यहाँ पे। एन इज इक्वल टू थ्री है, इसमें एन इज इक्वल टू कितना? फोर है। इसमें एन इज इक्वल टू कितना? वन टू थ्री फोर है। इसमें भी एन इज इक्वल टू फोर है। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? सिक्स है। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें भी सिक्स है। एन इज इक्वल टू सिक्स, है ना। थ्री फोर फोर सिक्स सिक्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर हुए, है ना। कोई इशू? यस नो सर? इशू नहीं है तो ऐसे बोलो कि यस नो सर को अभी कौन सा माने कि यस है या नो है। चलो, तो ए वन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, ठीक। डाटा आपको मिल गया, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए। अब हमको क्या चाहिए? डी चाहिए। अगर हमको डी मिल जाता है, अगर हमको डी मिल जाता तो हम सेकेंड टर्म बता देंगे। बट सेकेंड अगर हमको डी मिल जाता तो सिंपल सी बात, हम इसको भी तो फाइंड कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, है कि नहीं? नहीं समझ? तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमारे पास डी नहीं है, लेकिन हमको एक चीज की जानकारी है, अगर ए में डी ऐड कर दें, ए के पास अगर हम डी ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? सेकेंड टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। ए टू इज इक्वल ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस डी होता है, और ए थ्री इज इक्वल टू क्या होता है? ए थ्री इज इक्वल टू होता है ए टू प्लस डी, होता है कि नहीं होता है? अभी पीछे मैंने पढ़ाया था ये सारी चीजें। अब ध्यान से देखो, ए टू की वैल्यू ए वन प्लस डी होती है। ए टू की वैल्यू क्या होती है? ए वन प्लस डी। मतलब हम ए टू की जगह पे ए वन प्लस डी लिख सकते हैं, और साथ में एक डी यहाँ पे और है, प्लस डी लगा दिया। बेसिकली क्या बन गया? ए वन प्लस टू डी बन गया। ए वन प्लस टू डी बन गया। अब जब ए वन प्लस टू डी बन गया तो यहां से ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझना। ए हमको फाइंड क्या करना है? ए टू फाइंड करना था ना। हम पहुंच गए ए थ्री पे। हम ए थ्री से अपना एक काम आसान कर लेंगे, क्योंकि ए थ्री की वैल्यू हमको दी गई है 26। ए थ्री हमारे पास कितना है? 26 है। हम ए थ्री के प्लेस पे 26 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ए वन की वैल्यू हमको दी गई टू, मतलब यहाँ पे हम टू लिख सकते हैं, प्लस टू डी। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? बचा क्या अब इसमें? कुछ नहीं बचा। टू को इधर लेके चले आओ, टू को इधर लेके चले आओ, कितना होगा? 26 माइनस टू इज इक्वल टू टू डी हो गया। और सॉल्व करो, कितना होगा? 24 इज इक्वल टू टू डी हो गया। तो डी इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? 12। डी इज इक्वल टू क्या मिल गया? 12 मिल गया। अब जब आपको डी मिल गया तो ए फाइंड करने में कौन सी दिक्कत भाई? ए टू फाइंड करने में कौन सी दिक्कत? ए टू इज इक्वल टू क्या होता है? ए वन प्लस डी। तो ए वन आपका टू था, डी आपको 12 मिल गया, टोटल क्या हो गया? 14। नहीं समझ आया? समझ में आ गया ना? ये जो प्रोसेस है इसको अपने आप से थिंक करना पड़ेगा। ये कोई भी टीचर आपको समझा, सिर्फ रूल समझा सकता है, मैं क्या, कोई भी टीचर। इसमें
आपको थिंक करना पड़ेगा हम कहाँ से कॉन्सेप्ट को पकड़े कि ताकि हमारा हेल्प हो जाए। क्यों? डाटा हमारे पास रैंडम होगा। यहाँ पे A1 का डाटा था, N का डाटा था, D का कोई डाटा नहीं, लेकिन एक चीज था, A3 का डाटा था। तो A3 से हमको ये चीज पता लग गया, D सेकंड पे चाहे जो भी रहा हो, सेकंड पे चाहे जो भी रहा हो, अगर सेकंड में हम D को जोड़ेंगे तभी हमको A3 मिलेगा, है कि नहीं है? और हमको A2 के बारे में पहले से पता है, A2 बनाने के लिए हमको A1 प्लस D की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब हमको A1 पता है यहाँ पे, मतलब A1 मिल गया, यहाँ पर भी D मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर भी D मैंने छोड़ दिया, क्योंकि D हमको नहीं पता था। A1 का यूज कर लिया, A3 का यूज कर लिया, देखो A1 और A3 यूज करके D की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। क्लियर ना? ठीक, सेकंड की तरफ आए। चलो सेकंड देखते हैं। आप लोग बुक लेके रखना हो, क्योंकि क्वेश्चंस स्लाइड चेंज होने के बाद ये दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट कौन सा, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें आपका A1 नहीं पता, इसमें A1 नहीं पता, बट आपको A2 दिया गया कितना, 12, 13 है, 13 है शायद ना, 13, A2 आपका 13 है। फिर आपको A3 नहीं पता, फिर A4 आपको कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। D क्या हो गया, नहीं पता। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें हम कॉन्सेप्ट अप्लाई क्या करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, A2 जो होगा वो वो कैसे मिलेगा, A2 जो भी मिलेगा हमको, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, A1 प्लस डी से मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम इसकी इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 13 दिया गया हमको कि नहीं दिया गया, समझ में आ रहा है ना, कि A2 की वैल्यू यहाँ पे देखो दी गई है ये, और जब A2 की वैल्यू दी गई है तो A1 प्लस डी को ही तो A2 बोलते हैं, तो A1 प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया। इसी तरह ध्यान से देखो, अगर हम A3 प्लस डी कर दें तो हमको A4 मिल जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर हम यहाँ पे प्लस डी लगाएं तो हमको A4 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखूं तो A3 प्लस डी इज इक्वल टू 3, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है A4 इज इक्वल टू क्या होता है, A3 प्लस डी होता है। तो A3 प्लस डी इज इक्वल टू 3, क्योंकि A4 की वैल्यू कितनी है, 3 है। इतना समझ में आ गया है। अब देखो, अब वर्क करते हैं, इसके लिए काम करते हैं। अब हमारे पास A1 प्लस डी इज इक्वल टू 13 मिल गया, और A3 प्लस डी इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। यहां से हम अगर निकालना चाहें तो A1 और A3 की वैल्यू फाइंड कर सकते कि नहीं कर सकते, पहले ये तो बता। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको। देखो, A1 डी को इधर भेज दो, क्या बनेगा, A1 इज इक्वल टू 13 माइनस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, पक्का श्योर है, आप लोग कंफ्यूज हो, लिख सकते हैं ना। फिर मैं देखो थोड़ा सा काम कर रहा हूं यहाँ पे, A3 के लिए, A3 को अगर हम लिखना चाहें तो A1 प्लस 2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि हम क्या करते हैं, A4 अगर है तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस क्या, 3D लिख सकते हैं। तो A3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, A3 है तो A1 प्लस 2D, मतलब यहाँ पे एक उससे कम रहेगा, बाकी A1 और D यूज होगा। क्लियर ना? तो अगर हम इसकी जगह पे इसका यूज करेंगे तो मतलब ये वाला डी यहाँ लिखा जाएगा, तो प्लस डी इज इक्वल टू 3 बनेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 3 मिलेगा, है ना, A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अब देखो यहाँ एक बार A1 की वैल्यू इतनी मिली, दूसरी बार A1 की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें, A1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 - 3D मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया, अभी भी कंफ्यूज हो आप लोग।
पक्का? ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे a1 की वैल्यू 13 - d, यहाँ पे a1 की वैल्यू 3 - 3d, 3 - 3d। क्लियर? अब ये क्या है आपका LHS। देखो हम इतना स्लो इसको पढ़ाने का एक ही रीजन है, बाकी हम बहुत तेज इसको पढ़ाने वाले थे। LHS है, ये RHS है ना? जिस हमने पहले ही बताया था जब हम अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था अगर किसी भी इक्वेशन का एलएचएस या आरएचएस में से, किन्हीं दो इक्वेशन का एलएचएस या आरएचएस में से कोई पार्ट इक्वल हो जाएगा, उसका तो सेकंड वाला भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। देखो a1 इक्वल टू a1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस हो रहा है दोनों इक्वेशन का, इसका मतलब आरएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का कि नहीं होना पड़ेगा? तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं? 13 - d इज इक्वल टू 3 - 3d लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो डी वाले को एक साथ ले लो, नंबर को एक साथ ले लो, तो क्या कर सकते हैं? 3d को इधर भेज दो और 13 को इधर उठा लाओ। क्या हो गया? -d प्लस 3d इज इक्वल टू 3 - 13 हो गया। तो क्या हो गया? ये बन गया 2d इज इक्वल टू -10। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा यहां से? बताओ भाई, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा? d इज इक्वल टू यहां से क्या फाइंड होगा? यहां से d की वैल्यू क्या मिलेगी? 10 तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, 10 तो दिख रहा है। क्या मिलेगा यहाँ पे? वैल्यू बताओ फटाफट। कैसे कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में तुम? हम्म एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन करोगे भाई आप लोग? अगर इतना छोटा सा कैलकुलेशन, एक फर्स्ट क्लास का कैलकुलेशन है, फर्स्ट क्लास का। एक सेकंड नहीं, 1 मिनट आपको दे दिए इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा इसमें है कि -10/2 हो जाएगा इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या? डी इज इक्वल टू -5। हो गया काम खत्म इसका। बस यही इतना सॉल्व करना है, और नॉर्मली देख के भी बता सकते हो आप। क्या नहीं करना होता है? हमको डी की वैल्यू फाइंड करनी खाली। क्या करना होगा? कौन सी दुनिया में पढ़ाई कर रहे हो भाई आप? हम्म तो ऐसे ऐसे पढ़ाई होगी? तो फिर भाई कहाँ रेसिप्रोकल कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो आप? पहले तो सोचो किस चीज के बारे में बात करो। तुमको सिंपल सा क्या करना है, टू इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा अपोजिट में, तो डिवीजन में हो जाएगा ना। 10 उधर एक नंबर में है, तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे सिंपली 5 आएगा। अब यहाँ रेसिप्रोकल की बात कहाँ है, और क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करने की बात कहाँ है? सिंपल सा सिंगल स्टेप ट्रांसफर है इसमें। क्लास फर्स्ट सेकंड में ही सिखा दिया जाता है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सिखाया गया होता है बच्चा। ध्यान से पढ़ाई करो। ना ऐसे पढ़ाई करोगे तो बोर्ड है वो।
बोर्ड किसी का सगा नहीं होता है ना। वहां पे क्या होता है कि मार्क्स बहुत मिलते भी हैं, बहुत जाते भी हैं। और मिलने वालों को मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और जाने वाले के मार्क्स बहुत अच्छे से चले जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करो कि आपके इतने पढ़ाने और पढ़ने का कोई मीनिंग ना निकले, है ना। तो आप लोग ऐसी पढ़ाई ना करो कि हमको दुखी होना पड़े। क्योंकि जब मेहनत करके पढ़ाने के बाद आपका रिस्पांस ऐसा बीच में आ जाता है ना, तो लगता है कि यार हम पढ़ा रहे हैं, हमारी गलती है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपकी गलती है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन टीचर के ऊपर होता है, सब फर्स्ट क्वेश्चन टीचर के ऊपर होता है। आप लोग बहुत हैबिचुअल हो इस चीज से। आपको आपके एग्जाम में ऐसी कोई बाहर की चीज आ जाती है, आपके समझ में कोई चीज नहीं आती है, और आप भूल जाते हो, तो आप सीधा बोल देते हो सर ने नहीं पढ़ाया था ना। तो ये चीज है। हाँ, तो जो आप बोल देते हो सर ने नहीं पढ़ाया था ना, तो सर ने सब पढ़ाया होता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखो, केयरफुल रहो, ऐसी पढ़ाई ना करो भाई कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। ये बताओ हम क्या करेंगे, हम यहाँ दूर से हैं, तो आपको डांट, खाली डांट ही सकते हैं, पीट तो सकते हैं ना। तो तुम लोग को उठक बैठक कराते 100 बार। अभी हम कोचिंग में सारे बच्चे उठक बैठक करते हैं डेली इस समय, बोर्ड वाले, 12th वाले भी कर रहे हैं कंटिन्यू, 10th वाले भी कर रहे हैं, उसमें से चार दो चार बच्चों को छोड़ के इंस्टीट्यूशन जो ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं। चलो आगे पढ़ो, लेकिन केयरफुल रहो भाई। ऐसे ऐसे ही पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे एग्जाम में। ये आपके क्या है, एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और आपको मैं सीट भेज रहा हूँ, सीट का सेकंड सीट का सॉल्यूशन नहीं आया अभी। सेकंड सीट का सॉल्यूशन कहाँ है आपका, अब आपका अभी? आज? कल परसों भेज दिया था। वो तो मैं क्लास में अटेंड किया था ना, जो तुमने भेजा था। नहीं, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने भेजा था ना। नहीं, आपका जो सैटरडे को सीट मिली है, अभी आप लोगों ने सिर्फ फ्राइडे की सीट का जवाब दिया है। सैटरडे की सीट का कोई रिस्पांस नहीं मिला है, फिर उसके बाद आपको आज की भी जो सीट मिली है उसका भी कोई रिस्पांस नहीं है। आपने फ्राइडे की सीट सैटरडे को भी फॉरवर्ड किया है। आपको मैं टोटल, इधर से मेरी तरफ से आई थिंक आपको 2 2 4 1 5 सीट भेजी जा चुकी है। हाँ, 5 सीट्स भेजी जा चुकी है, जिसमें से टीना तान्या मिला के 2 2 सीट मिला के आपकी। हाँ, मतलब 2 ही सीट आप लोग की आई है, 2 सीट टीना की, 2 सीट तान्या की, है ना। टोटल 5 सीट आपको मिल चुकी है। और जिसमें से आपकी मॉम ने फोन किया था कि आप दोनों में से किसी का, शायद तान्या का, रिजल्ट नहीं अपलोड हुआ था। उसके रिगार्डिंग कॉल आया था हमारे पास। तो हाँ, टेस्ट के बारे में फिर मैंने टीम से बात किया था, तो उसमें हमको इन्फॉर्म किया गया था कि मैं रिप्लाई करवाया था कि वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका टेस्ट सबमिट हुआ था वो हमारे पास डाटा रिसीव नहीं हुआ, दैट मीन्स आपकी तरफ से क्या फॉल्ट हुआ, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, आपको अगर,
मिल गया। और जब डी की वैल्यू -5 मिलेगी तो हमसे पूछा क्या गया था इसमें, A1 फाइंड करना था, A3 फाइंड करना था, है ना। अब A1 A3 हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। हमको पता है कि A2 जो होता है, A2 जो है वो A1 प्लस डी है। A2 की वैल्यू कितनी है, 13 है ना। तो A1 नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -5। तो मतलब क्या हुआ, A1 इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। सही है कि गलत, क्लियर। तो मतलब आपका, हम्म कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया क्या मैंने। A1 इज इक्वल टू 13 + 5 कहाँ कर दिया, 13 - 5 होना चाहिए ना। कहाँ कहाँ गया, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी है ना। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, मतलब A1 प्लस डी करने पे 13 मिला था। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, A1 इज इक्वल टू निकालो, सॉल्व करो भाई इसको, सॉल्व करके बोलो फटाफट, क्या बनेगा A1 की वैल्यू। सॉल्व है, ये तो मेरा रॉन्ग जा रहा है ना। यहां से फाइंड करके बताओ कि एट एट A1 की वैल्यू क्या मिलेगी। हाँ, नहीं मिल रहा है, सेम ही लग रहा है। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, राइट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जब हम ट्रांसफर करेंगे, डी को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और फिर आपका जो 5 है ये ऑलरेडी ऑलरेडी माइनस में है, तो मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बढ़िया। ठीक, समझ में आ गया। A2 मिल गया, सॉरी A1 मिल गया। A3 फाइंड कैसे करेंगे, A3 बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ तेजी से कैलकुलेट करके। ये रहा है A3, यहां से फाइंड कर सकते हो इस जगह से। बोलो भाई। A3 की वैल्यू कितनी आ जाए, 8 आएगा, राइट। तो A3 की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 8 मिल जाएगा। ठीक, कैसे मिला, यहाँ पे हमने A1 की वैल्यू फाइंड कर लिया था, 18 मिल गया था। और प्लस यहाँ पे डी की वैल्यू -5 है, मतलब -10 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 8 मिल गया। ठीक, तो आपको यहाँ पे A1 की वैल्यू हो गया 18 और A3 की वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, यही हमको फील करना था, है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके आते हैं। इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या था, 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या 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 इन्फॉर्मेशन अपसेंट है, ध्यान दो। थर्ड में हमारा पहला A1 दिया गया, A1 इज इक्वल टू 5 दे दिया, A2 गायब, A3 गायब, है ना। और A4 कितना दिया भाई, 9/1/2, यही है ना। मतलब कितना हो गया, 9 2 18, 1 19/2। कितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया, इससे ज्यादा है कुछ, ये इतना इन्फॉर्मेशन है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको। अब A1 आपको दे दिया गया, डी के बारे में नहीं पता, क्या क्या एब्सेंट है यहाँ पे, डी नहीं पता, यन पता है, 1 2 3 4, यन की वैल्यू कितनी, 4। दैट मीन्स हमको
A4 भी दिया गया है। A4 का मतलब A3 प्लस डी, है ना। अब देखो हम सिर्फ अरेंज करने का काम करेंगे यहाँ से। हमारे पास क्या क्या डाटा दिया गया, A4 की वैल्यू 9/1/2 दे 19/2 दे दिया गया, है ना। अगर हम यहाँ से एक फार्मूला पुट करें, हमारे पास A4 लास्ट टर्म यही है ना, A4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, A3 प्लस, सॉरी A3 नहीं, A1 होता है फार्मूले, A1, या हम पूरा ऐसे लिख देना, फार्मूला लिख देते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो AN कितना है, AN मतलब A4 ना, तो हमारा क्या हुआ, A4 हो गया। A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, n की वैल्यू 4 है, -1 इंटू डी। कर सकते कि नहीं कर सकते। और यहाँ पे A4 की भी वैल्यू दी गई है, मतलब 19/2 यहाँ लिख भी सकते हैं, A4 इज इक्वल टू 19/2, 5 प्लस 4 -1 का मतलब 3D बन गया है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, 5 को इधर ले आएंगे, 19/2 -5 इज इक्वल टू 3D। तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, 19 -10 अपान कितना 2 इज इक्वल टू 3D, है ना। क्या हो इसमें क्या बन गया, 19/2 इज इक्वल टू 3D। सॉल्व करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे अपोजिट साइड में, तो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 9/2 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या बन गया 3/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, इज इक्वल टू डी। ठीक, अब डी अगर हमको मिल जाता है, अगर हम डी हमको मिल गया, तो हम क्या करें, सब में ऐड कर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो A1 हम हमारा कितना था, 5 है, तो A2 कैसे निकालते हैं, A2 इज इक्वल टू हम फाइंड करते हैं A1 प्लस डी। तो A1 कितना है, 5 है, डी की वैल्यू कितना 3/2, सॉल्व कर लो, कितना हो गया 10 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/2 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितना 13/2। A3 क्या होता है, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। A2 कितना आया 13/2, डी कितना है 3/2, इज इक्वल टू कितना 16/2, इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। कितना आ गया, 8 आ गया। तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है, क्लियर। तो ये आपका 8, ये प्रोसेस ये अलग वाला है, ठीक है। ऊपर का कैलकुलेशन दूसरा है, ये कैलकुलेशन आपका A2 और A3 का है। क्लियर, क्लियर नाउ। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका क्या क्या डाटा आपके पास दिया गया है। फोर्थ पार्ट में आप ध्यान दो, डाटा आपके पास क्या क्या है। पहला आपका A1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एक मिनट वेट जस्ट, चलो भाई, चलते क्लास में कोई ना कोई अराजक तत्व तो आ ही जाते हैं। चलो भाई, हाँ हाँ, डाटा फिर से बोलो एक बार, मैं भूल गया कौन सा सॉल्व कर रहा था, कौन सा क्वेश्चन था। ये थर्ड का कौन सा पार्ट था ये, फोर्थ पार्ट है। हाँ, अब बोलो एक बार डाटा, मैं तो पूरा डाटा ही मेरा स्किप हो गया। A1 कितना दिया गया, -4 था, A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 भी शायद नहीं था, क्योंकि A4 का n इज इक्वल टू 6 था ना। हाँ, A5 इज इक्वल टू इसमें 6 था, और n की वैल्यू टोटल 6, मतलब टोटल 6 टर्म थे, 5 टर्म थे,
कुछ छूटा क्या? हाँ, ए फाइव भी नहीं है, A6 = 6 दिया गया है। आपको डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इतना डाटा हमारे पास है। ये तो फिर से प्रीवियस वाले की तरह हो गया। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसकी तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर निकाल लें? टोटल टर्म कितने 6 है, तो मतलब A6 कर लें। A6 = A1 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमको पता है 6 है, -1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता, है ना। अब A6 की वैल्यू कितनी है? A6 की वैल्यू 6 है। A1 की वैल्यू कितनी? -4 है। प्लस 6 - 1 मतलब ये क्या हुआ? 5D हो गया, है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 + 4 = 5D हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट D आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। D आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब जब D 2 मिल गया तो हम A2 A3 A4 A5 निकाल सकते हैं। A2 क्या होता है? A2 A1 + D। तो A1 आपका कितना था? -4। D आपको कितना मिला? +2 क्या हुआ? -2 मिल गया, है ना। फिर से A3 क्या होता है? A2 + D होता है। A2 + D, तो A2 कितना मिला? -2। -2 + 2 = 0 हो गया। A3 आपका कितना है? A3 का, सॉरी, A4 आपका क्या? A3 + D। तो A3 आपको कितना मिला? 0 मिला। अब D कितना था? 2 था, मतलब 2 मिल गया। A A5 हमको क्या मिलेगा? A5 A4 + D हमको कितना मिला? 2 मिला। 2 + 2 कितना हो गया? 4 मिल गया। A6 आपको दिया ही गया है, तो सारा डाटा आपको मिल गया। क्लियर ना? चलिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लास्ट वाला, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। ध्यान से देखो इसमें क्या क्या डाटा है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, जिसमें आपको A1 की वैल्यू नहीं दी गई। A2 का डाटा आपको दे दिया गया कितना? 38। A3 का डाटा नहीं है। A4 का डाटा नहीं है। और A5 का भी डाटा नहीं है। और A6 आपको -22 प्लस में था शायद, आई थिंक, जहां तक हमको याद है। अच्छा, -22 है। हाँ ठीक है, -22। ठीक है, तो A6 कितना? -22। डी के बारे में नहीं पता। यन हमको पता लग गया कितना है? 6 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 6 है। कुछ नहीं करना, अब ध्यान से देखना इस पे थोड़ा सा केयरफुली। हमको डाटा कितना दिया गया? A1 नहीं पता, A2 पता है। A2 अगर हमको पता है तो ध्यान से देखो, अगर हम A2 के हेल्प से A1 फाइंड करने की कोशिश करें तो बट हमारे पास A3 नहीं है, A4 भी नहीं है, A5 भी नहीं, मतलब पीछे आगे पीछे से किसी साइड से सपोर्ट नहीं ले सकते। हमारे पास एक ऑप्शन अभी दिख रहा है, A6 के हेल्प से हम फार्मूला डायरेक्ट पुट कर लें। A6 के हेल्प से क्या करें? फार्मूला डायरेक्ट पुट कर लें, है ना। अब जब हम फार्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे, ध्यान से देखो, हम लिख लेते हैं A6 = A1 + 6 - 1 इंटू डी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कितना? A6 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, -22 = A1 प्लस ये क्या हो गया? 5D हो गया। 5D हो गया कि नहीं हो गया? है ना। अगर हम यहां से थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो हमको A1 = यहां से क्या मिलेगा? -22 + 5D। यहां से देखो हमको कोई बेनिफिट हो रहा है? कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब देखो, ये सॉल्व कराने का मेरा पर्पज यही है कि हम गलती कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ से हमारा कोई बेनिफिट होगा? हमको ए भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, हम क्या कर पाएंगे? यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, है ना। बट अब देखो A2 पे थोड़ा आते हैं। अगर हम A2 की बात करें, अगर हम क्या करें? A2 की बात करें, A2 को हम लिख सकते हैं = A1 प्लस n-1D लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट A2 की वैल्यू आपको दिया गया 38, A1 की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू कितनी है? 6 है, 1D हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे 38 = A1 + 5D हो गया।
अगर हम यहां से निकालें, देखो अब A1 नहीं पता और 5D यहां से मिला, ये भी प्रीवियस वाले की तरह हुआ कि नहीं हुआ? जो पहला वाला टर्म हमने निकाला था यहाँ पे A1 समथिंग दिस, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या 5D समझ में आया? हम A2 निकाल रहे हैं तो ये 5D नहीं होगा। ये, हाँ, ये तो हम नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं ना, यहाँ पे n-1 जो है यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम A2 निकाल रहे हैं, तो A2 निकालेंगे तो नंबर n की वैल्यू 2 ही रखी जाएगी। मतलब बेसिकली क्या बना, A1 प्लस D इज इक्वल टू 38 बना कि नहीं बना? अगर हम यहाँ से A1 की वैल्यू निकालते, A1 इज इक्वल टू 38 माइनस डी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे हम A1 इज इक्वल टू क्या निकाले थे, -22 प्लस 5D यहाँ पे। और अभी मैंने यहाँ पे A1 इज इक्वल टू क्या निकाल लिया, A1 इज इक्वल टू 38 माइनस डी निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, LHS उसका इक्वल है तो RHS इक्वल होना पड़ेगा। LHS अगर इसका इक्वल है तो इसके RHS को इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर लो। क्या बनेगा, 38 माइनस डी, हम 5D को इधर ले आए, प्लस 5D इज इक्वल टू -22 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सॉल्व कर डालो इसको, 38 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, यहाँ से 38 को इस साइड ट्रांसफर कर दो। 38 को जब इस साइड ट्रांसफर कर दो, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रीन इंक्रीज करते हैं, इस टर्म को हम नेक्स्ट पे लिखते हैं। क्या है, 38 माइनस क्या लिखा था हम लोगों ने, एक मिनट, 38 माइनस डी प्लस 5D इज इक्वल टू 22, है ना? यही तो था, 38 माइनस डी प्लस 5D इज इक्वल टू आपका -22। 38 को इधर उठा ले आओ, है ना? ये कितना बन गया, 4D बन गया, इज इक्वल टू -22 माइनस 38 हो गया। तो D इज इक्वल टू कितना बन गया, 8 टू 10, 3 टू 5 1 6 हो गया। यहाँ पे 4D था, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, -15 बन गया। ये कितना बन गया, -15। डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -15 मिल गई। अब हमको क्या क्या निकालना था, A3 निकालना था, A4 निकालना था, A5 निकालना था। A3 की वैल्यू कितनी होती, A2 प्लस डी होता है। A2 कितना था आपका, A2 आई थिंक, मैं भूल रहा नंबर इसका, 38। तो A2 आपका 38 था, तो मतलब 38 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 23। 23, ठीक है। तो अब देखो A2, अब लेकिन ये सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया, ए यहाँ से हम A3 निकाल रहे हैं, हम A2 कैलकुलेट करने लगे। ए यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, निकालेंगे A2। ध्यान से देखो, यहाँ पे A2 रखा हम लोगों ने, यहाँ पे क्या रखा, A2 रखा। और ये जो हमको वैल्यू मिल रही है, D की वैल्यू हमको मिली -15, -15 हमको क्या मिला, D की वैल्यू मिला। तो अगर हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लें, A1, A1 कैसे मिलेगा, रिवर्स आना है। कितना आना है, रिवर्स। दैट मीन्स हम अगर 38 माइनस, फिर क्या करें, -15 कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, 53 आपका A1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगी, A1 की वैल्यू। तो हम यहाँ से जो निकाल रहे थे A2, यहाँ से 23 इस तरह से भी निकाल सकते थे, जैसे मैंने सॉल्व किया था अभी। मतलब फिर से मैं लिख दे रहा हूँ उसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार सर मिटा रहे हैं लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, A2 प्लस डी इज इक्वल टू, A2 आपका कितना है, 38 है, और डी आपका -15 है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 23 आएगा। चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितना, 53, और 2D की वैल्यू कितना हो जाएगी, +2 इंटू -15 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 58
प्लस 58 लिख रहा हूं मैं, 53 है। 53 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30। -30 इज इक्वल टू 23 बन गया। तो देखो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या निकलेगा, हैं? किसकी तरह? नहीं, काहे करेक्ट, तो भाई 53 A1 की वैल्यू है। ये जो टर्म है ये अलग है। A1 की, A1 की वैल्यू है। ये दोनों A3 की वैल्यू है, A3 और A3 की वैल्यू। देखो मैंने A3 को ऐसे भी सॉल्व किया, ऐसे, मतलब ये सॉल्व करना हमारे लिए आसान क्यों है, क्योंकि हम दो मेथड से मैंने बताया, क्योंकि हमारे पास A2 का इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, हमको हमारे क्वेश्चन में A2 दिया गया है, तो हम इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करेंगे, सीधा A2 में डी। हाँ, तो जैसे जब आपने 53 बोला तो मेरे दिमाग में आया, स्विच हुआ कि चलो हम ठीक है तुम्हारा 53 ही बता देते हैं। तो 53 जब निकालोगे तो आपको इतना बहुत, हाँ, तो लंबा, तो गलती से माइनस जगह प्लस हुआ तो एक नया मेथड भी निकल के आ गया उसमें। ठीक है, तो जैसे तुमने 53 बार तुम दिमाग में क्लिक हुआ कि इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो लेकिन इस तरह सॉल्व करने से हमारे पास क्या टाइम ज्यादा जाएगा ना। हम क्या करें, हमारे पास डाटा है A2 का, A2 का डाटा है, तो हम A2 का डाटा डायरेक्ट यूज करें, काहे हम इतना कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन में ऑलरेडी A2 की वैल्यू दी गई 38। अब देखो A3 की वैल्यू हमको 23 मिल गई, अब फिर से -15 कर दिया हमने, कितना मिल गया, 8 मिल जाएगा। फिर से A5 के लिए हमको क्या करना है, A4 प्लस डी करना है, A4 की वैल्यू जस्ट अभी अभी निकाला 8, और -15 क्या हो जाएगा, -7 हो गया, आंसर हो गया 2387। क्लियर। A1 की वैल्यू आपको 53 यहाँ पे सबसे ऊपर निकाला, A3 की वैल्यू आपको यहाँ 23 मिल गया, A4 की वैल्यू 8 मिल गया, A5 की वैल्यू -7 मिल गया। हाँ, A2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी था 38। हाँ, A6 आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो आपका पूरा डाटा कंप्लीट हो गया। अगर आपको चेक करना है A6 हमारा सही है गलत, यहाँ पे लिख लो A6 इज इक्वल टू क्या बनेगा, A5 प्लस डी बनेगा। A5 कितना मिला, -7, -7 -15 इज इक्वल टू -22, इक्वल है। मतलब हमारा, हमने जो सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया। क्लियर हुई बात है कि नहीं हुई? ओके, तो मैथ का क्लास हम लोग इसी पे एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग साइंस स्टार्ट करते हैं। ओके।